हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शम्स आपका अपना यूट्यूब चैनल इल्म क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी जो किसले हैं उनके अशोक का शास्त्र त्याग के चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक का शास्त्र त्याग। अशोक का शास्त्र त्याग का लेखक के अगर नाम जानना चाहते हैं तो वंशीधर श्रीवास्तव है। क्या है? वंशीधर श्रीवास्तव है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। देखिए, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराजा की वीरांगनी पुत्री पद्मा शस्त्री सैनिकों के साथ उनसे लोह मतलब बदला लेने के लिए खड़ी थी। शस्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र विरोध है। यदि वह पद्मा के साथ युद्ध करते तो उनकी वीरता कलंकित होती तथा भारतीय आदर्श का महान अपमान होता। इसीलिए पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरोध है। अशोक ने शस्त्रियों पर साथ न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी और सैनिकों को भी तलवार को फेंकने का आदेश दिया। फलतः सभी निहत्थे हो चुके थे। अशोक और उनके सैनिकों को निहत्थे देखकर उन पर हथियार न उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर पाकर भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। कलिंग के महाराजा के मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराजा की कन्या पद्मा आती है। अशोक अपने सामने शस्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। पद्मा युद्ध के लिए ललकारती है तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र शस्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता। पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो? अशोक सिर झुका लेते हैं। लाखों प्राणियों की हत्या से उनका मन पिघल जाता है और मन कभी युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा? तो उत्तर, अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कही कि तुम वीर कन्या और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई और पुत्र पति की हत्या की, आज उसी से तुम्हारे बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आँख को बंद कर लोगी। मैंने सिर्फ 4 प्रश्न लिए हैं इन चैप्टर से। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के शेयर कीजिए। और अगर अभी तक कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इल्म क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।